नहीं, पहले जाति जनगणना आनी चाहिए, सिनेरियो स्पष्ट होना चाहिए, फिर चाहे रोहिणी ले आएँ, चाहे किसी को लाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पहले ये पता लग जाए हमारी हिस्सेदारी क्या बनेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो इस संख्या के अनुपात में जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो स्वाभाविक है इनके पेट में दर्द तो होना ही है, परेशानी तो होनी है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा सत्य पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जितनी ताकत के साथ वो पिछले बार सदन में पूछ रहे थे, उससे कहीं डबल ताकत के साथ फिर से पूछेंगे। उन्होंने पूछा था कि भाई आपका और अडानी जी के बीच में संबंध क्या है और कब से है, कितने बार तुम उनके फ्लाइट में कहाँ गए, वो पूछना चाह रहे थे। तो जाति जनगणना कराने में क्या परेशानी है सरकार को। तो जब जनगणना होकर सामने आ जाएगी तो उनकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मालिक हैं, उनकी संख्या बड़ी है। उस बड़ी संख्या के सामने छोटी संख्या थोड़ा परेशानी महसूस करती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजनीति का सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी जी को मानहानि केस में जो सजा मिली थी उस पर रोक लगा दी है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि इस निर्णय को लेकर पूरे देश में कांग्रेस में जश्न का माहौल है, किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को? देश में नहीं बल्कि देश से बाहर भी लोगों में खुशी का माहौल है। और इस निर्णय से दो तरीके की जीत हुई है। एक, तब तो सत्य जीता है, असत्य पर सत्य हमेशा भारी रहा है और आज फिर से एक बार ये दोहरा दिया गया कि सत्य हमेशा जीतता है। दूसरा, जो देश के लोगों में न्यायपालिकाओं के प्रति जो सोच था करते, उस पर एक विराम लगा और एक बहुत बड़ा विश्वास देश की जनता का बना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तमाम सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को जवाब मिल गया। इसका मतलब जो निर्णय हुआ था पहले गुजरात में, क्या उसमें सरकार का हस्तक्षेप था, कुछ दबाव था क्या? जनचर्चा है, कह सकते हैं। जनता का ये सोच था। कानून जो कहता है वो ये कहता है जहाँ घटना होती है, घटना जिसके साथ होती है, वादी वही होता है और घटना स्थल के क्षेत्र में होने वाले थाने में उसकी शिकायत होती है। घटना कर्नाटक की है। चुनाव के दौरान उन्होंने ऑडियंस से पूछ लिया कि ऐसा क्या कारण है कि देश के गरीबों का जो पैसा है वो मोदी सरनेम के लोग क्यों लेके भागे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। जनता ने जवाब दे दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन घटना वहाँ की है और मुकदमा लिखा जाता है गुजरात में। मुकदमा जिसने लिखवाया वो, उसका नाम कहीं सरनेम भी मोदी नहीं है। तो कल जो निर्णय हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये पूछा कि अगर ये जो वादी मुकदमा है उसका क्या सरनेम मोदी है, लेकिन नहीं है तो वो क्यों मुकदमा लिखाया गया। और इन सब बातों को लेकर के जब तमाम दलीलों के बाद जो फैसला आया वो देश के सामने है। अच्छा, जिस समय ये निर्णय आया उस समय राहुल गांधी जी लगातार संसद में अडानी को लेकर बहुत हमलावर थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से जवाब दीजिए। तो क्या फिर से वो आवाज़ फिर से बुलंद होगी या अडानी कनेक्शन की वजह से ऐसा कुछ किया गया था? नहीं, वो देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा सत्य पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जितनी ताकत के साथ वो पिछले बार सदन में पूछ रहे थे, उससे कहीं डबल ताकत के साथ फिर से पूछेंगे, क्योंकि वो देश की जनता की आवाज़ हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि जो 20,000 करोड़ रुपए सरप्लस दिखाई दे रहा है कंपनियों में, वो किसका है। जनता का है तो जनता को दे दिया जाए, और अगर आपका है तो स्वीकार करो। और क्या कहा राहुल जी ने, इतना ही तो कहा था। दूसरा, उन्होंने पूछा था कि भाई आपका और अडानी जी के बीच में संबंध क्या है और कब से है, कितने बार तुम उनके फ्लाइट में कहाँ गए, वो पूछना चाह रहे थे। उनका कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जनता की आवाज़ थी, जनता ने पूछना चाहा, जनता की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में पूछा और इसी को लेकर के सदस्यता ख़त्म की गई। अच्छा, अडानी का नाम ले लो तो इतना बौखला क्यों जाते हैं पीएम? अब रिश्ते हैं, रिश्तों के बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता। कैसे कैसे रिश्ते हो सकते हैं वो तो दोनों ही लोग जानेंगे क्या रिश्ते हैं उनके। जनता जो जानना चाहती है और जनता जो कयास लगा रही है, वो रिश्ते कुछ ऐसे लगते नज़र आ रहे हैं जैसे सब कुछ इनका हो, नाम उनका हो।
ऐसे कुछ रिश्ते नज़र आ रहे हैं। जनता ये बात कह भी रही है। अच्छा, कांग्रेस इस समय जातिवार जनगणना को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह कैंपेन कर रही है, मंडलीय स्तर के सम्मेलन भी हो रहे हैं। तो क्या जातिवार जनगणना इंडिया का इस समय प्रमुख मुद्दा होगा क्या गठबंधन का? ठीक है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के चुनाव में भी कहा है कि हम जनगणना के पक्ष में हैं और जिनको बड़ी बड़ी संख्या में लोग हैं उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो जब जनगणना होकर सामने आ जाएगी तो उनकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। तो कोई बुराई नहीं है जब तुम तरह तरह के चीज़ों की जनगणना कराते हैं, जानवरों की कराते हैं, स्कूलों की सब कराते हैं, तो जाति जनगणना कराने में क्या परेशानी है सरकार को? जबकि राहुल जी ने तो कहा जो 11 में जनगणना हुई थी, चूँकि 12 के बाद हम नहीं हैं। हाँ, एक ये आरोप भी लगता है कि आपके समय हो गई, आपने डिक्लेयर नहीं किया। हमने डिक्लेयर करने के लिए जब तक हम डिक्लेयर करते तब तक कंप्लीट नहीं था, वो सरकार से बाहर हो गए। अगर हम सरकार में रहते तो निश्चित हो गया होता कि आपको 14 के बाद जो है उसको सामने आ जाता, लेकिन 14 के बाद आज 10 साल हो गए, फिर से एक बार जनगणना होनी चाहिए, हर 10 साल में होनी है, तो फिर से एक टर्न पूरा हो रहा है। तो इस जनगणना को करा करके पिछली जनगणना को एक तरफ रख करके दोनों कंबाइल करके आपको ओपन कर देना चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार डरती क्यों है जातिवार जनगणना से, क्यों मना कर दे रही है? क्या दिक्कत है करवाने में, क्या दिक्कत है? डर इसलिए लग रहा है कि जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मालिक हैं, उनकी संख्या बड़ी है। उस बड़ी संख्या के सामने छोटी संख्या थोड़ा परेशानी महसूस करती है। एक नारा दिया था किसी ज़माने में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो इस संख्या के अनुपात में जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो स्वाभाविक है इनके पेट में दर्द तो होना ही है, परेशानी तो होनी ही है। रोहिणी कमीशन का सीगुफा लेकर आए हैं, जब तक जातिवार जनगणना नहीं हुई इनको संख्या कैसे पता है कि ओबीसी को इतने हिस्सों में बांट दो? इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? पहले जाति जनगणना आनी चाहिए, सिनेरियो स्पष्ट होना चाहिए, फिर चाहे रोहिणी ले आएँ चाहे किसी को लाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पहले ये पता लग जाए कि हमारे अंक क्या हैं, हमारी हिस्सेदारी क्या बनेगी, उसकी जानकारी तो आनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी करना है करें। कांग्रेस के मंचों से इस समय एक नाम बड़े तेज़ी से लिया जाता है, एक शब्द सामाजिक न्याय। क्या है वो सामाजिक न्याय जो अब कांग्रेस की विचारधारा में घुल रहा है? देखिए, सामाजिक न्याय संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रेमली में इस बात को दर्शाया गया है, जो देश के 140 करोड़ लोग हैं उनके बीच में जो गैर बराबरी है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय मिले। कांग्रेस नए तेवर और नए कलेवर में है, क्योंकि उनके नेता को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और फिर से जैसा कि कहा अभी खावरी जी ने कि वो सदन में चुनौती देंगे। अब मोदी जी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उस समय अडानी पर सवाल उठा रहे थे, तब उनको सदन से आउट करवाया गया था। ये देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।